What if I tell you that your entire student life can change just by changing a few daily habits? Not by studying for 10 hours, not by working harder, but by fixing small things you do every day. For example, what you do before sleeping, how you use your phone, और आप अपना दिन कैसे start करते हो. These small habits look normal, but they decide your focus, your discipline, and ultimately your results. I did not change everything at once. I just started by changing a few habits in my daily routine, which I learned by reading Atomic Habits. And honestly, that changed me as a student. Hello everyone, as you all know, my name is Ria, and in this video, I'm gonna share with you these small habits that changed me as a student. Habit 1 is reading before sleeping. सबसे पावरफुल हैबिट जो मैंने स्टार्ट की वो थी सोने से पहले रीडिंग करना. Earlier, I used to scroll my phone before sleeping, रील्स वीडियोस और फिर बिना सोचे ही सो जाना. बट देन आई रिप्लेस्ड दैट हैबिट विद रीडिंग जस्ट 10 to 15 पेजेस एवरी डे. स्टार्टिंग में बोरिंग लगा बट स्लोली इट बिकेम माई हैबिट एंड आई नोटिस्ड अ बिग चेंज. माई फोकस इम्प्रूव्ड एंड माई माइंड बिकेम क्लियर एंड मेरी स्लीप साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधर गई थी. सोने से पहले रील स्क्रॉल करने की जगह बुक रीड करना एक टोटल गेम चेंजर है, जो कि पूरी तरीके से आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और स्लीप साइकिल को बदल के रख सकता है. हैबिट 2 इज़ नो स्क्रोलिंग ऑन वीक डेज. सच बोलूँ तो हम सब बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है. अर्लियर आई यूज टू स्क्रोल अ लॉट. बस फ़ोन उठाया और पता ही नहीं चला कि 2 से 3 घंटे कब कब में निकल गए. सो आई मेड अ सिंपल रूल: no scrolling on weekdays, only use social media on weekends. स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगा क्योंकि आदत ही इतनी थी स्क्रॉल करने की कि हर दिन रील चलानी ही चलानी है. लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल हुआ और अब मैं यूजुअली स्क्रॉल नहीं करती हूँ वीकडेज पर, सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पर, यानी कि सैटरडे संडे. और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए टाइम ज़्यादा बचने लगा. माइंड भी बिल्कुल क्लियर हो गया और फोकस बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया, क्योंकि अब मैं अपने फ्री टाइम में स्क्रोलिंग नहीं करती थी. या तो बाहर घूमने चले जाओ या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर लो जिससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा. डिसिप्लिन का मतलब जो ईजी होता है वो करना नहीं, बल्कि जो ज़रूरी होता है वो करना होता है. सो हैबिट 3 इज़ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश डेली. मैं पहले इंग्लिश बोलने में बहुत हेजिटेट करती थी. ऐसे लगता था कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. नॉट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे, लाइक डेली रीडिंग करना, इंग्लिश वीडियोस देखना और खुद से बातें करना और वीडियो रिकॉर्ड करना. तभी मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया था यूट्यूब पर भी. और मैं वैसे भी कैमरा पे जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ऐसे करती रहती हूँ. इवन इफ़ आई मेड मिस्टेक्स, मुझे पता था कि मेरे से गलती हो रही है, बट आई कॉन्टिन्यूड इट क्योंकि मिस्टेक्स आर द प्रूफ्स दैट आई एम लर्निंग. स्लोली मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बहुत बेटर हो चुकी हैं अब. नाउ आई फील कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश एटलीस्ट मोर देन व्हेन आई स्टार्टेड. हैबिट 4 इज़ प्लानिंग माई डे. पहले मेरा दिन कम्प्लीटली रैंडम होता था, जो मन किया वो पढ़ लिया, या पढ़ा भी या नहीं पढ़ा. और एंड में लगता था कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बेसिकली कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस डिल्यूजन में हूँ मैं कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ. देन आई स्टार्टेड प्लानिंग माई डे. रात को सोने से पहले आई राइट कि कल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जो मेरे को सबसे पहले कंप्लीट करना है. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक बेसिक रूल है, प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स. आप जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हो उस चीज़ को पहले करो और बाकी की चीज़ें उसी दिन में एंड में करो. नाउ व्हेन आई वेकअप मुझे सोचना नहीं पड़ता है. मेरा टाइम बिल्कुल भी अब वेस्ट नहीं होता है ये सोचने में कि आज मेरे को क्या क्या करना है, क्योंकि यही सोचने में हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है कि एक्चुअली जब चीज़ करने का वक्त आता है तो फिर हम कुछ भी प्रोडक्टिव कर नहीं पाते हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अपना दिन पहले से ही प्लान करके रखना. पहले पिछली रात ऐसे लिख लो कि आपको अगले अगले दिन क्या करना है और कैसे कैसे ऑर्डर में टास्क क्या क्या करने हैं.
क्योंकि जब हमारा प्लान क्लियर होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम हो जाता है। हैबिट 5 इज़ डूइंग माई वर्क विद फुल फोकस। पहले मैं सिर्फ आवर्स काउंट करती थी कि 5 घंटे हो गए, 6 घंटे पढ़ लिया मैंने। लेकिन अब आवर्स काउंट करने की बजाय मैं ये करती हूँ कि मेरा टास्क जो मैंने कल रात को लिखा था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। एंड ऑनेस्टली इसमें फोकस करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अपनी टू डू लिस्ट होती है और प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि क्या मेरे को सबसे पहले करना है, क्या मेरे को बाद में करना है, क्या चीज़। तो उस चीज़ से फोकस ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है आपका। एंड ऑनेस्टली 1 घंटा फोकस स्टडी इज़ far better than 5 hours with distracted study. These habits are not special, they are simple, but the truth is, simple habits are difficult to follow. Most people know them, but a very few actually apply them. So don't try to change everything at once. Just pick one habit from this video and start working on it from today itself. Because your future is not decided by one big action, it is decided by your daily habits. So I hope you like this video. And if you like this video, please don't forget to like and subscribe my channel. We'll meet in next video. Till then, stay tuned.